गोजो वर्सेस सुकना एक ऐसी डिबेट जो कभी खत्म नहीं हो सकती और रिसेंटली तो बिल्कुल भी नहीं। पर ये डिबेट और भी ज्यादा हीटेड हो गई जब एक न्यूज रिवील हुई। हुआ ये कि जे आकुतामी जो ऑथर है जो सुकाइसेन के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि गोजो उस अटैक को डॉज कर सकता था जिसने उसकी जान ली। और फिर क्या था, जब ये न्यूज गोजो फैंस को पता चली तो पागल हो गए और सोशल मीडिया पे इडियट्स की तरह बिहेव करने लग गए जैसे कि उन्होंने कोई वॉर जीत ली हो। जब लोग उनको समझाने लगे कि इस न्यूज से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सुकना वर्सेस गोजो की डिबेट में, तो जवाब में गालियां उल्टी सीधी बातें बोलने लगी। मतलब उनको कोई फैक्चुअल बात करनी ही नहीं थी, वो पूरी तरह से ब्रेन डेड इडियट्स की तरह बात करने लग गए थे और उनको सिर्फ गोजो से ही फर्क पड़ता है, जैसे कि वो पूरी स्टोरी सिर्फ गोजो के लिए ही देख रहे थे। जैसे कि उनकी नजरों में गोजो एक मेन कैरेक्टर था। और जब मैंने वो न्यूज ट्विटर पर पढ़ी तो मुझे भी लगा इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर गोजो उस अटैक को डॉज भी कर देता, लेकिन उसके बाद क्या, गोजो ऑलरेडी अपनी लास्ट लेग पे था, वो ऑलरेडी मरने ही वाला था और इन अटैक को वो कैसे डॉज कर सकता था। मतलब मेरे कुछ समझ के बाहर ही बिल्कुल। तो सुनो गोजो फैन गर्ल्स, मुझे पता है तुम्हारे अंदर दिमाग की बहुत बड़ी कमी है और तुम स्टोरी को स्टोरी की तरह नहीं पढ़ते, पर फिर भी मैं तुमको डिटेल में समझाता हूँ कि क्यों सुकना गोजो से ज्यादा पावरफुल है। तो पहला रीजन है नैरेटिव ऑफ दी स्टोरी। जब स्टार्टिंग में इतादोरी ने सुकना की फिंगर को खा लिया, सुकना जो कि किंग ऑफ द कर्सेस है, तो उसने इतादोरी की बॉडी को टेक ओवर कर लिया, एक तरीके से उसकी बॉडी पे अपना कंट्रोल ले लिया। पर फिर भी इतादोरी ने अपना जो बॉडी को थी उसने उसको रिगेन कर ली। जब गोजो ने देखा कि इतादोरी सुकना को सप्रेस कर सकता है तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। पर फिर भी इतादोरी का मरना तो तय था क्योंकि उसने सुकना की फिंगर को खाया था। लेकिन गोजो ने इतादोरी को प्रोटेक्ट किया और उसने उसके एग्जीक्यूशन को कुछ टाइम के लिए टाल दिया और उसने फिर इतादोरी को बताया कि कैसे सुकना की फिंगर की वजह से लोग मर रहे हैं और मरते आ रहे हैं। और उसने फिर उसको एक डील ऑफर करी कि अगर इतादोरी चाहे तो वो अभी मर सकता है और अगर वो चाहे तो सुकना को पूरी तरीके से खत्म करने में उसकी हेल्प करे। इसका मतलब इतादोरी को पूरी की पूरी 20 फिंगर्स को खाना हो, इससे सुकना पूरी तरीके से मर सके। और फिर क्या था, इतादोरी ने उस डील को साइन किया। एक तरीके से वो मान गया कि वो सुकना को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो इस नैरेटिव से हमको क्लियरली पता चलता है कि इतादोरी का वो जो फाइनल गोल था वो था सुकना को हमेशा के लिए खत्म करना। और इससे हमको स्टोरी का प्लॉट भी पता चलता है कि कैसे पूरी स्टोरी का प्लॉट सुकना के ही अराउंड होने वाला है, क्योंकि वो स्टोरी का फाइनल विलेन है और ये इतादोरी की ड्यूटी है कि उसको वो हमेशा के लिए खत्म करे। और दूसरा रीजन है कि सुकना गोजो से ज्यादा पावरफुल था। हाँ मुझे पता है कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, फिर भी लिसन। देखो चैप्टर 237 में गोजो ने खुद कहा था कि सुकना उससे ज्यादा पावरफुल है विदाउट 10 शैडोज। पर कुछ गोजो फैंस इसको कम्प्लीटली डिनाई करते हैं, उनके लिए ये चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि उन्होंने अपनी मेमोरी से इसको इरेज ही कर दिया हो। पर उनको बस एक ही बात याद है कि स्टोरी के स्टार्टिंग में गोजो ने कहा था कि वो सुकना को 1v1 हरा सकता है। पर वो इस चीज को भूल जाते हैं कि उसी के बाद ही सुकना ने भी ये कहा था अगर वो इतादोरी की बॉडी पर कब्जा करता है तो वो सबसे पहले गोजो को मारेगा। तो गोजो की तरह ही सुकना भी मतलब कॉन्फिडेंस था कि वो भी गोजो को हरा सकता है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि गोजो ज्यादा पावरफुल है सुकना से, क्योंकि सुकना ने भी उसी टाइम ये कह दिया था कि वो गोजो को हरा सकता है। तो दोनों ही कैरेक्टर्स को अपनी एबिलिटीज और पावर्स पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी जीता एक ही। और मैं ये नहीं कह रहा कि गोजो बहुत ज्यादा वीक था सुकना से, गोजो वाज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट और वो उसने प्रूफ भी किया। और देखो वन वे और अनदर गोजो उस फाइट को हारने ही वाला था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो जब इस फाइट स्टार्ट हुई तो बाकी के जो कैरेक्टर्स थे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स थे, वो साइड में बैठे हुए थे और उस फाइट को देख रहे थे और वो ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर गोजो हारता है तो उसके उनके बाद कौन फाइट करने जाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि जेजे ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि हाँ ये कैरेक्टर सुकना से फाइट करने वाले हैं और वो जब ही फाइट कर सकते हैं जब गोजो सुकना से हारेगा। और ये बहुत बड़ी हिंट थी, तुमको खुद सोचना चाहिए कि ये साइड कैरेक्टर्स जो बैठे हैं और उसमें मेन कैरेक्टर भी है, ये फिर क्या करेंगे अगर गोजो सुकना को अभी हरा देता है। मतलब उनका कोई मतलब रहेगा। तो वो जो साइड कैरेक्टर्स बैठे थे वो इसीलिए ही बैठे थे ताकि अगर सुकना गोजो को हराए तो वो सब मिलकर सुकना पर हमला कर सकें, ताकि सुकना को रिकवरी का टाइम मिल ही ना पाए। तो फाइट के स्टार्ट होते ही ये क्लियर था कि गोजो उस फाइट को हारने वाला है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी रेडी कॉम्प्रिहेंशन होती तो तुमको ये बिल्कुल समझ में आ जाता कि ऑथर की इंटेंशंस क्या है। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे अब कि सुकना चीटिंग करके जीता, उसने माहुरागा को यूज करा और 10 शैडोज यूज करी, पर फिर भी मैं तुमको बताऊं सबसे पहले चीटिंग किसने स्टार्ट की, गोजो ने। हाँ मुझे पता है तुम यकीन नहीं करोगे, पर फिर भी मैं बताता हूँ कैसे। देखो गोजो ने 200% होलो पर्पल यूज करा स्टार्टिंग में, और तुमको पता है वो 200% कैसे पहुंचा, वो भी ओतोहिमे की हेल्प की वजह से। ओतोहिमे ने गोजो के होलो पर्पल को 200% मैक्स किया और जो बैरियर वाला डूड है ना, वो बंदा जो चश्मा पहन के घूमता रहता है, उसने गोजो की प्रेजेंस को हाइड किया, जिससे सुकना को पता ही नहीं चला कि वो अटैक कहाँ से आने वाला है। और जब तक सुकना को पता चला वो अटैक ऑलरेडी उसको हिट कर चुका था और फिर भी उस अटैक को डायरेक्टली टैंक करने के बाद भी
सुकना इजीली रीजनरेट कर गया, यानी कि गोजो के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के बाद भी सुकना को घंटा फर्क नहीं पड़ा। और इस चीज से पता है क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ऑथर की इंटेंशंस क्या थी उस फाइट के लिए। उस फाइट के लिए ऑथर की इंटेंशंस क्लियर थी कि ये फाइट फेयर कभी होने ही नहीं वाली। और बात रही सुकना की माहुरागा और उस टेंशेडो यूज करने की, तो देखो गोजो को पहले से ही पता था कि सुकना माहुरागा को यूज करेगा और वो उसके लिए प्रिपेयर भी था। उसने ऑलरेडी प्लान बना रखा था कि वो माहुरागा को कैसे हराएगा, ठीक है। तो ये कोई चीटिंग नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, जब सुकना ने माहुरागा को और जो अगितो को यूज करा था, तो ऑथर ने एक कंडीशन रख दी। उस टाइम पर सुकना अपनी जो मेन एबिलिटीज है क्लीव एंड डिसमेंटल, उसको यूज नहीं कर रहा था। तो एक टाइम पे एक ही एबिलिटीज यानी कि टेंशेडो या फिर क्लीव एंड डिसमेंटल, तो इसलिए वो फाइट स्टार्टिंग से ही 1v1 थी, ना कि 1v3। और ऐसा नहीं था कि गोजो हेल्प नहीं ले सकता था, वो क्लियरली किसी की भी हेल्प ले सकता था, चाहे वो काशिमो की चाहे वो यूता की, पर फिर भी उसने ली नहीं, क्योंकि उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो सुकना को हरा सकता है। सुकना का माहुरागा को यूज करने का सिर्फ एक ही रीजन था, वो था गोजो की इन्फिनिटी। वो चाहता था कि वो उस इन्फिनिटी को कैसे भी करके बाईपास कर सके। और हम जैसे जानते हैं कि गोजो की इन्फिनिटी एक बहुत ही पावरफुल हैक्स है, और सिर्फ एक ही कैरेक्टर था जिसने गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास किया था, वो भी एक स्पेशल कर्स टूल की वजह से, वो था तोजी। और सुकना के पास कोई ऐसा अटैक नहीं था जो गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर सके, एक्सेप्ट उसकी डोमेन एक्सपेंशन, जो कि हम देख ही चुके थे कि उसने बाईपास किया था। लेकिन मेगुमी की बॉडी सुकना की कर्स डोमेन को हैंडल ही नहीं कर पाई और वो उसका ब्रेन डैमेज हो गया। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं माहुरागा की, कि कैसे माहुरागा ने जब गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास किया, सुकना ने माहुरागा के अटैक को कॉपी किया और एक ऐसा अटैक किया जो स्पेस एंड टाइम को काट सके, वो था वर्ल्ड कटिंग स्लैश। और उसने ये सिर्फ बाइंडिंग वो के जरिए किया। और इससे हमको पता चलता है सुकना की कर्स नॉलेज के बारे में, कि वो ऐसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर नहीं था, और यही रीजन था कि सुकना ने मेगुमी की बॉडी को एज अ वेसल यूज किया। चलो हम बात करते हैं अब डोमेन एक्सपेंशन की। सुकना और गोजो ने अपनी डोमेन को 3 बार एक्सचेंज किया, मतलब 3 बार एक साथ यूज करा, और 3 की तीनों बार सुकना की डोमेन ने गोजो की डोमेन को ओवर पावर्ड कर दिया और ऑलमोस्ट गोजो को मार ही दिया था। जब सुकना ने 4th टाइम डोमेन एक्सपेंशन यूज करी, तो मेगुमी की बॉडी का ब्रेन डैमेज हो गया और सुकना कंप्लीटली भूल गया था कि वो मेगुमी की बॉडी में है। और यहीं पर हमको पता चलता है कि सुकना गोजो को वहीं मार देता अगर वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में होता। मैं बात कर रहा हूँ उसकी 400 वाली, यानी कि पीक बॉडी, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है जुजुत्सु काइसेन की। वो कैसे? क्योंकि इस स्टोरी में लिटरली कहा गया है कि सुकना की जो बॉडी थी वो पीक थी, जो ह्यूमन लिमिटेशन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी थी। अगर उसके पास उसकी ओरिजिनल बॉडी होती तो वो सुकना गोजो को डोमेन में ही हरा देता और उसको माहुरागा को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो सुकना गोजो से हर तरीके से पावरफुल था, चाहे हम बात करें डोमेन एक्सपेंशन की, चाहे हम फिजिकल कैपेबिलिटीज की, चाहे हम बात करें कर्स नॉलेज की या कर्स टेक्निक की। लेकिन गोजो के पास इन्फिनिटी थी, जो कि बहुत ही पावरफुल हैक्स था, और उसी वजह से ये फाइट इतनी लंबी भी चली। पर भूलो मत, सुकना ने जैसे ही गोजो को हराया, उसका नेक्स्ट अपोनेंट था काशिमो, जो कि था गॉड ऑफ थंडर, जो कि 400 साल पहले स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर था अपने टाइम का, और उसको भी सुकना ने पेला और उसको भी उसी तरीके से मारा जिस तरीके से उसने गोजो को मारा था। और भूलो मत, काशिमो एक लाइटनिंग यूजर था जो कि बहुत ज्यादा फास्ट कैरेक्टर था, और वो भी उसके उस वर्ल्ड कटिंग स्लैश को डॉज नहीं कर पाया। तो हम कैसे कह सकते हैं गोजो जो लगभग मरने ही वाला था, वो उसके अटैक को डॉज कर देता। और चलो मानो डॉज कर भी लिया, तो फिर क्या सुकना उसको अगले अटैक से मार देता, क्योंकि सुकना उस अटैक को बार बार यूज कर सकता था, और हमने उसे स्टोरी में करते हुए देखा भी। काशिमो को हराने के बाद भी सुकना को रेस्ट नहीं मिला, उसने और भी अपोनेंट्स को हराया, जिसमें यूता भी था और मेन कैरेक्टर इतादोरी भी, और माकी जैसे पावरफुल कैरेक्टर भी। सुकना इस स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था और उसने ये प्रूव भी किया। लेकिन मुझे पता है गोजो फैंस इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चलो एक हाइपोथेटिकल के बारे में बात करते हैं, गोजो और सुकना के रीमैच के बारे में। इसमें गोजो के पास चलो टेंशेडो टेक्निक भी होगी और सुकना के पास उसकी ओरिजिनल बॉडी होगी, यानी कि पीक बॉडी। तो फिर क्या होगा अगर ये दोबारा ऐसे फाइट करें? देखो मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। सुकना गोजो को अपनी डोमेन में ही पेल देगा, और मांगा की फाइट में भी सुकना गोजो को उसकी डोमेन में हरा सकता था अगर उसके पास उसकी ओरिजिनल बॉडी होती तो। जैसा कि हमने देखा था, उसने 3 बार डोमेन एक्सपेंशन यूज किया और तीनों बार गोजो को डोमेन में हराया। जब वो चौथी बार डोमेन यूज करने वाला था, तो मेगुमी की बॉडी का ब्रेन डैमेज हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेगुमी की बॉडी सुकना को होल्ड बैक कर रही थी, तो सुकना अपनी फुल कैपेबिलिटी से वहाँ पूरी फाइट करा ही नहीं। और ये बात उस गोजो ने भी एक्सेप्ट की कि सुकना होल्ड बैक कर रहा था चैप्टर 237 में भी। और हमने देखा कि उसने अपनी ना फायर एबिलिटी यूज करी, ना उसने अपनी ओरिजिनल बॉडी यूज करी, जो कि हमने देखा उसने बाद में की। और भूलो मत, गोजो के पास ऐसा कोई सा अटैक नहीं था जो सुकना को हरा सके। गोजो ने सुकना पर हर अटैक ट्राई किया, होलो पर्पल ब्लू और होलो रेड, और जितने भी थे सारे अटैक उसने यूज किए, लेकिन वो फिर भी सुकना को हरा नहीं पाया। तो हम कह सकते हैं कि सुकना गोजो से हर तरीके से पावरफुल था, सिवाय सिर्फ हैक्स के। और सबसे बड़ा रीजन गोजो सुकना को क्यों नहीं हरा सकता था, उसका ये था कि गोजो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर नहीं था। इस स्टोरी का
मेन कैरेक्टर इतादोरी है, ना कि गोजो। गोजो फैन गर्ल्स को यही लगने लगा था कि गोजो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है तो वो सुकुना को हरा देगा, पर वो ये भूल गए कि इतादोरी की फुल स्टोरी सुकुना के ही अराउंड थी, वो भी स्टार्टिंग से ही। ये इतादोरी की एक तरीके से ड्यूटी थी, इतादोरी का गोल था सुकुना को हराना। और तुमको क्या लगता है ऑथर मेन कैरेक्टर्स की मेन फाइट को छोड़ के वो साइड कैरेक्टर को जीतने देगा? तो तुमको क्या लगता था इतादोरी जो मेन कैरेक्टर वो फाइनल विलेन को नहीं हराएगा? भाई हम शोनेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेन कैरेक्टर ही फाइनल विलेन को हराता है, ना कि साइड कैरेक्टर। और एक और अजीबोगरीब रीजन है जो गोजो फैंस देते हैं गोजो की हार के पीछे, और वो ये है कि जो जेजे याकुतामी है वो गोजो को हेट करते थे, इसी वजह से उन्होंने गोजो को हराया। मतलब ये इतना बेवकूफी वाला रीजन है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तुमको क्या लगता है गोजो वर्सेस सुकुना एक ऐसी फाइट जो मांगा स्ट्रीम में लोग टॉप 1 बोलते हैं, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट फाइट बोलते हैं, पर तुमको क्या लगता है अगर जेजे याकुतामी अगर गोजो को हेट करता तो गोजो को उस फाइट में यूज करता? अगर वो उसको हेट ही करता तो वो उसकी जगह कोई दूसरे कैरेक्टर को यूज करता, चाहे वो यूता को चाहे इतादोरी को। उसके पास ऑप्शन बहुत थे, लेकिन फिर भी उसने गोजो को यूज करा। गोजो वर्सेस सुकुना एक ऐसी फाइट जिसमें गोजो बहुत ज्यादा कूल दिखा और कहीं पर भी बैड नहीं दिखा, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि जेजे याकुतामी गोजो को हेट करता है। पूरी फाइट में ऐसा लगा कि गोजो एक तरीके से मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, और इसी वजह से लोग उसको इतना पसंद भी कर रहे थे। अगर जेजे याकुतामी गोजो को हेट ही करते तो उसको वही ट्रीटमेंट देते जो जोगो को मिला, वही जिसको सुकुना ने पेला और गोजो ने भी पेला। अगर जेजे याकुतामी गोजो को रियली हेट करते तो उसको उसी तरीके से ट्रीट, और सुकुना गोजो को वन शॉट कर देता। इतनी बड़ी फाइट नहीं होती अगर जेजे याकुतामी गोजो को रियली हेट कर दे तो, ठीक है। और जिसको सबसे ज्यादा हेट मिला, जिसके बारे में सबको हमको बात करनी चाहिए थी, जो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, वो है इतादोरी के बारे में। इतादोरी एक तरीके से स्टोरी में क्लाउन बन के रह गया। वो बेचारा मेन कैरेक्टर था और वो स्टोरी में कहीं पर मेन कैरेक्टर जैसा लगा ही नहीं। अगर हमको बात करनी है किसी कैरेक्टर के साथ जो वाकई में बहुत ही ज्यादा बेकार दिखा, जो कि जिसको जरूरत थी बहुत ही अच्छा दिखने की या फिर वो एक अच्छी फाइट मिलने की, होता है इतादोरी यूजी, और उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। पूरी अगर मैं बात करूँ इतादोरी के साथ जेजे याकुतामी ने बहुत ज्यादा गलत किया। मतलब वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करता था। इतादोरी कहीं पर भी मतलब एक कूल कैरेक्टर नहीं लगा, कहीं पर भी उसमें मेन कैरेक्टर वाली वाइब आई ही नहीं। अगर हम जेजे याकुतामी को क्रिटिसाइज करना है तो उसे हमें सिर्फ इतादोरी के लेके करना चाहिए, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर था और उसके साथ बिल्कुल सही नहीं हुआ, ठीक है। और फाइनली गोजो वर्सेस सुकुना के बारे में अगर तुमको मानना है मत मानो, चाहे तुम अपना ओन फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करो जहां गोजो सुकुना से जीत गया हो। रियलिटी यही है कि सुकुना ने गोजो को किटकैट बना दिया। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन ज्यादा पावरफुल था, गोजो या सुकुना।